नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद रोमांचक लेकिन साथ ही काफ़ी रिस्की टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स का पूरा ऑडिट। हम देखेंगे कि कैसे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और रेड फ्लैग्स को गहराई से समझकर हम विनाशकारी वित्तीय जालों से बच सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम एक बिल्कुल सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करेंगे। सबसे पहले पेनी स्टॉक्स के भ्रम को समझेंगे, फिर एक सख्त फंडामेंटल और टेक्निकल ऑडिट करेंगे, उसके बाद स्कैम्स यानी रेड फ्लैग्स की पहचान करेंगे और अंत में अपने कैपिटल को बचाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट पर बात करेंगे। तो आइए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, पेनी स्टॉक का वो इल्यूजन या भ्रम जिसने पूरी मार्केट को जकड़ रखा है। हमें इस हाइप को हकीकत से अलग करना होगा। मल्टी बैगर पेनी स्टॉक, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? एक ऐसा शेयर जिसकी कीमत कुछ रुपयों में हो, मार्केट कैप बहुत छोटा हो, लेकिन वो आपके शुरुआती निवेश पर कई 100 या 1000% का रिटर्न दे सके। यही तो वो असली सपना है ना? कि आज 2-3 रुपए का शेयर खरीदा और कल वो सीधा 50 या 100 रुपए का हो गया। यही सपना मार्केट में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। देखिए, होता क्या है ना, जब शेयर कौड़ियों के भाव मिलते हैं तो भारी मात्रा में शेयर खरीदने का लालच आ ही जाता है। इन्वेस्टर्स को लगने लगता है कि उनके पास हजारों शेयर्स हैं तो वो बहुत अमीर हो गए हैं, भले ही उस कंपनी की बैलेंस शीट पूरी तरह से खोखली क्यों ना हो। सोशल मीडिया तो अक्सर इन जर्जर कंपनियों को अगला रिलायंस या अगला इन्फोसिस बताकर बेचता है। इसी भ्रम को तोड़ना हमारे इस ऑडिट का सबसे पहला और अनिवार्य कदम है। अब इस भ्रम से बाहर निकलकर हमारे सिस्टमैटिक फंडामेंटल ऑडिट की तरफ बढ़ते हैं। यहां हमारा फोकस सिर्फ शेयर के सस्ते प्राइस टैग से हटकर एक्चुअल बिजनेस पर होगा। अगर एक प्रोफेशनल ऑडिट करना है तो ये 3 सख्त स्टेप्स फॉलो करना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। पहला, कंपनी की बैलेंस शीट पर डेट यानी कर्ज का एनालिसिस। क्या कर्ज उनकी संपत्ति से ज्यादा तो नहीं है? दूसरा, प्रमोटर होल्डिंग। क्या कंपनी के मालिक खुद अपने शेयर खरीद रहे हैं या चुपचाप बेचकर निकल रहे हैं? और तीसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एनुअल रिपोर्ट्स को पारदर्शी तरीके से खंगालना बहुत जरूरी है। ये जानना सिर्फ सस्ते शेयर खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पता लगाने के लिए है कि व्यापार असल में दिवालिया तो नहीं है। इसके साथ ही एक सिस्टमैटिक अप्रोच में हमें खुद से पूछना होगा, क्या ये कंपनी आज से 10 साल बाद भी जिंदा रहेगी? यानी क्या उनका बिजनेस मॉडल फ्यूचर प्रूफ है? अगर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सेक्टर्स में काम कर रही है, या उनके पास कोई खास पेटेंट या मोनोपोली है, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर वो किसी पुरानी और आउटडेटेड इंडस्ट्री में फंसे हैं, तो फिर समझ लीजिए वो इस परीक्षा में बुरी तरह फेल हैं। खैर, फंडामेंटल्स तो हो गए, लेकिन क्या सिर्फ अच्छी कंपनी खोजना काफी है? बिल्कुल नहीं। अब बारी आती है टेक्निकल ट्रेंड्स को समझने की, ताकि हम सेफ एंट्री ले सकें और ऑपरेटर के मैनिपुलेशन से बच सकें। डेटा हमें साफ बताता है कि एंट्री लेने का सबसे बेहतरीन और सुरक्षित समय होता है अक्यूमुलेशन फेज, यानी एकत्रीकरण का चरण। ये वो समय है जब मार्केट की हालत खराब होती है, शेयर बहुत सस्ता होता है, लेकिन कंपनी में अंदर ही अंदर सुधार हो रहा होता है। सबसे खास बात, इस वक्त मार्केट में कोई शोर शराबा नहीं होता। यही वो शांत समय है जब रिस्क सबसे कम होता है। और हाँ, रिस्क को और भी कम करने के लिए हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही खरीदारी करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि इस सही मौके को पहचाने कैसे? यहीं पर हमारे टेक्निकल टूल्स काम आते हैं, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, वॉल्यूम एनालिसिस, RSI और मूविंग एवरेजेस। पेनी स्टॉक्स की इस धुंधली दुनिया में ये टूल्स किसी लाई डिटेक्टर से कम नहीं हैं। ये हमें साफ बता देते हैं कि कोई शेयर सिर्फ झूठे प्रचार से हवा में उड़ रहा है या फिर वास्तव में वहां खरीदारी का कोई सॉलिड मौका बन रहा है। ऑपरेटर्स की बात चली ही है तो चलिए अपने चौथे और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर आते हैं, स्कैम्स और रेड फ्लैग्स की पहचान करना। यहां हम मार्केट मैनिपुलेशन को बेनकाब करेंगे। जरा एक ऑर्गेनिक ग्रोथ और पंप एंड डंप स्कीम को कंपेयर करके देखिए, फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ में पारदर्शी फाइनेंशियल्स होते हैं और वॉल्यूम धीरे धीरे नेचुरली बढ़ता है, लेकिन पंप एंड डंप में अचानक से बिना किसी न्यूज के वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल आ जाता है। होता यह है कि बड़े ऑपरेटर पीछे बैठकर प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं, पब्लिक को फंसाते हैं और फिर अचानक अपने सारे शेयर डंप करके गायब हो जाते हैं। ये बहुत खतरनाक जाल है। इसीलिए किसी भी पेनी स्टॉक को स्क्रीन करते वक्त कुछ रेड फ्लैग्स पर पैनी नजर रखनी चाहिए।
उदाहरण के लिए इललिक्विडिटी, मतलब आप अपने शेयर बेचना तो चाहते हैं लेकिन मार्केट में कोई बायर ही नहीं है, या फिर ऐसे मुनाफे जो सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं और असल में कोई बिजनेस है ही नहीं। या बल्कि यूं कहिए, अगर मैनेजमेंट पर पहले भी धोखाधड़ी या पेनाल्टी का कोई रिकॉर्ड है तो समझ लीजिए कि उस स्टॉक को तुरंत अपनी लिस्ट से बाहर कर देना ही समझदारी है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, सख्त जोखिम प्रबंधन यानी स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि इस मार्केट में आपको अपनी पूंजी हर कीमत पर बचानी है। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज्यादा हिस्सा कभी भी पेनी स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए। आपका बाकी 90 से 95% पैसा हमेशा सुरक्षित और स्थिर इन्वेस्टमेंट्स में होना चाहिए। ये कोई हल्का फुल्का सुझाव नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत की कमाई को बचाने का एक सख्त कानून है। और खुद का एक रियलिटी चेक जरूर करें। जरा सोचिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50% या यहां तक कि 80% तक गिर जाए तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? क्या आपकी मेंटल पीस बनी रहेगी? अगर नहीं, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की अहमियत समझनी होगी। पेनी स्टॉक्स में बिना स्टॉप लॉस के काम करना लिटरली बिना पैराशूट के प्लेन से कूदने जैसा है। इस एक्सप्लेनर को समराइज करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ रहा हूं। पेनी स्टॉक्स के इस खेल में क्या सिर्फ चार्ट्स की रेखाएं देखना काफी है, या फिर कंपनी के असली बिजनेस मॉडल और उसकी नींव को समझना ज्यादा अहम है? फंडामेंटल हकीकत और टेक्निकल मोमेंटम के बीच का ये बैलेंस ही सब कुछ है। इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।